हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों डिस्टिंक्शन बिटवीन। बच्चों ने बोला सर काफ़ी सारे डिस्टिंक्शंस है, थोड़े बहुत डिस्टिंक्शंस भी करा दो। तो मैं कुछ वेरी क्विकली 10 से 15 मिनट में डिस्टिंक्शन करा देता हूँ, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो डिस्टिंक्शन का 2-2 मार्क का ही वेटेज है, 3 ही लिखने आएगा। आउट ऑफ 5 वी हैव टू अटेंड 3, 2-2 मार्क का मतलब 6 मार्क का ही वेटेज है। बट मेरा बोलना है सर, डिस्टिंक्शन में ज़्यादा पॉइंट लिखने की गरज नहीं है, 2 पॉइंट लिखो। ठीक है, ऐसे तो मुंबई बोर्ड काफ़ी कुछ बोलता है डिस्टिंक्शन के बारे में, बट आप 2 पॉइंट लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी है लिख देना सर, कुछ तो टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा होगा, लिख देना है सर। लाइन मार के, एक साइड कुछ और एक साइड कुछ, मार्क्स मिलेगा सर, छोड़ना मत बस। चलो कुछ-कुछ डिस्टिंक्शन हम लोग वेरी क्विकली देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स is a fact microscopic study, right? A microscopic study. Macroeconomics deal with the functioning of economy as whole. ठीक है, जब भी हम लोग इंडिविजुअल पे बात करें माइक्रो, जब भी हम लोग एग्रीगेट बात करें, पूरी इंडिया की बात करें मैक्रो। उसके बाद बोल देना the scope of microeconomics include theory of the product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. यहाँ पे बोल देना theory of income, employment, theory of employ, ये सब बोल देना। आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड, ये लंपिंग मेथड होता है। ठीक है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे। जर्नल प्राइस इक्विलिब्रियम, जर्नल इक्विलिब्रियम, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्मॉल इकोनॉमिक्स होता है, ये लार्ज अग्रीगेट, आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट वन। एक थियरी इंपॉर्टेंट ये भी है, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड। स्लाइस, एक स्लाइस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप, हम लोग सैंडविच खाने के अंकल को बोलते हैं ना, भैया एक आलू का स्लाइस देना, तो पूरी आलू देता है कि एक पीस कट करके देता है? एक पीस। मतलब हम लोग पूरी इकोनॉमी की नहीं बात करें, एक यूनिट की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें। तो स्लाइसिंग मेथड इज द मेथड यूज्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक which entire economy divide into small unit. लंपिंग मेथड मतलब पूरी इकोनॉमी की बात करना, अग्रीगेट बात करना। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड कहाँ पे स्टडी करते हो? माइक्रो में। और लंपिंग मेथड आप कहाँ पे स्टडी करते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज नेक्स्ट वन। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी क्विकली, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, एक आइडिया दे रहा हूँ लिखना कैसे। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है बच्चा, आपको मालूम ही है। देखो, हमने देखा था टीयू और एमयू में, मैंने ऐसा बोला था, देखो पहला ए एमयू होता है और ए टीयू होता है, टोटल यूटिलिटी ए यूनिट। पहला मैंगो खाया, बहुत मजा आया, 10 का। सेकंड मैंगो खाया, मेरा यूटिलिटी कम हो गया। थर्ड मैंगो खाया, मेरा यूटिलिटी और कम हो गया। फोर्थ मैंगो खाया, मेरा यूटिलिटी और कम हो गया। फिफ्थ मैंगो खाया, मेरा यूटिलिटी और कम हो गया। सिक्स मैंगो में मेरा यूटिलिटी 0 हो गया। बाद में सेवन्थ मैंगो में मेरा यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। याद है? और टोटल यूटिलिटी कैसे आता है बच्चा? ये सेम ही रहेगा, 10। 10 और 8 कितना होता है? 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 और 6 कितना होता है? 24, 24 लिखेंगे। 24 और 4 28। मतलब आपको समझ गया, वेरी सिंपल। तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके क्या मिलता है? टोटल यूटिलिटी, राइट? देखो लिखा है, total utility refers to sum of the utility derived from the consumption of all unit of quantity. मार्जिनल मतलब एक लास्ट यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया उसका। अभी भी लिख सकते हो, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप ये भी बोल सकते हो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार डिस्टिंक्शन देख लेना, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।
एक्सपांशन, एक्सपांशन आपको मालूम है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जब डिमांड बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। ड्यू टू प्राइस, डिमांड बढ़ेगा, एक्सपांशन। ड्यू टू प्राइस, डिमांड कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन। देखो बाकी फैक्टर कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसको बोलते हैं एक्सपांशन। अदर फैक्टर कांस्टेंट, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, याद रखना एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होता है। डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ जाएगा। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक आदमी का डिमांड, और मार्केट डिमांड मतलब पूरे। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर इन मार्केट, यहाँ पे ऑल कंज्यूमर इन मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड ऑलवेज लेस देन द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल डिमांड। कितना सिंपल है, और दोनों में चाहिए तो डायग्राम खलास, बट दो पॉइंट मोर देन इनफ। एक आइडिया दे रहा हूँ 10 मिनट में, बस जो आप लिख सकते। चलो एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चा, जो भी टैक्स चार्ज ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। द टैक्स विच इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट बना देना, इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑन सेम हेड। इम्पैक्ट मतलब स्टार्टिंग बर्डन, इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन ऑन सेम पर्सन। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन वन पर्सन, इंसिडेंस ऑन अनदर पर्सन। सेकंड बना देना। एग्जाम्पल याद रखना, इन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम। सर एमसीक्यू में भी आएगा एग्जाम्पल्स, प्लीज ध्यान। सर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट, दिस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल। सर ये याद रखना, शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल मार्केट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है सर, मनी मार्केट में क्या क्या आता है, आरबीआई आएगा, कमर्शियल बैंक आएगा, कोऑपरेटिव बैंक आएगा, डेवलपमेंट बैंक, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बैंक आएगा, रेगुलेशन नॉन, बहुत कुछ। कैपिटल मार्केट में क्या आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ये सब आएगा। और पॉइंट लिख देना, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट, मनी मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होगा, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। सिंपल। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। सर डिमांड डिपॉजिट मतलब जब अपने पैसे मांगोगे, जैसे सेविंग और करंट। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जब पैसे होते हैं, जब मांगते हो तब मिल जाता है, डिमांड। टाइम डिपॉजिट जैसे एफडी, टाइम पे में क्लियर होगा। द डिपॉजिट विथड्रॉ में ऑन द डिमांड, इसको डिमांड डिपॉजिट। ये टाइम पे भी पैसा मिलेगा, टाइम पे। इसमें करंट सेविंग आएगा, इसमें रैकिंग और एफडी। सर इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्शन है, इसमें तो नहीं है, मैं ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एक डिस्टिंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक। देखो एक तो डिस्टिंक्शन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं इसे बता दूं, इंटरनल ट्रेड बोल देना विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज। ठीक है, इंटरनल ट्रेड का एग्जांपल देना, गुड्स बाय फ्रॉम अमेरिका। एक्सटर्नल ट्रेड का एग्जांपल दे देना, सॉरी, इंटरनल ट्रेड का एग्जांपल दे देना, जो भी गुड्स बाय कर रहे हो इंडिया के अंदर बाय कर रहे हो। एक्सटर्नल ट्रेड का एग्जांपल दे देना, बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है, इंटरनल डेप्थ और एक्सटर्नल डेप्थ। डेप्थ मतलब कर्जा, जो भी कर्जा कंट्री के अंदर लेते हो इंटरनल, जो भी कर्जा आउटसाइड कंट्री लेते हो एक्सटर्नल। इंटरनल डेप्थ लेस बर्डन होता है और एक्सटर्नल डेप्थ मोर बर्डन होता है। इंटरनल डेप्थ इंडियन करेंसी में होता है, एक्सटर्नल डेप्थ फॉरेन करेंसी में होता है। आप एक लिख सकते हो। अब एक और डिस्टिंक्शन आ सकता है, दैट इज
पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट फाइनेंस मतलब प्राइवेट प्लेयर। पब्लिक फाइनेंस मैनेज बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट फाइनेंस मैनेज बाय प्राइवेट प्लेयर्स। पब्लिक फाइनेंस में आप पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हो, बाद में इनकम। प्राइवेट फाइनेंस में फर्स्ट आप इनकम डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से खर्चा। ठीक है, वेरी क्लियर है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट इज आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। देख लेना, आरबीआई कमर्शियल बैंक तो इजी है। आरबीआई कमर्शियल बैंक, आरबीआई इज a central bank, commercial bank is all other bank. RBI deal with government, customer deal with commercial bank, deal with commercial customers. ठीक है, आरबीआई नोट प्रिंट करेगा, कमर्शियल बैंक नोट प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करेगा, कमर्शियल बैंक रेगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एटलीस्ट डिस्टिंक्शन है जो 10 मिनट मैंने कराई है। इतना देख लेना बच्चों। आपको और कुछ लगता है तो देख लेना अपने हिसाब से, दो दो पॉइंट कर लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सुबह कुछ ट्राई करूंगा ऑब्जेक्टिव्स कुछ इंपॉर्टेंट बना देने के लिए। इतना आज के लिए बस करते, इतना देख लेना। ठीक है, मैंने केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन बनाई है, डू यू एग्री के ऊपर बनाई है, और डिस्टिंक्शन के ऊपर बना दी है। कल मॉर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना दूंगा। आज के लिए वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। हैव नाइस डे, टेक केयर, एग्जाम छोड़ना मत सर, पेपर भर के आना।